हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग दिए हुए अरेंजमेंट का गिवन अरेंजमेंट का ऑसिलेशन टाइम पीरियड निकालेंगे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं उसमें इसी प्रॉब्लम को सेम प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है यूजिंग टॉर्क। ठीक है, टॉर्क यूज करके मैंने इसको सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। बट इस वीडियो में इसको हम लोग एनर्जी से सॉल्व करेंगे, एनर्जी मेथड यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम का ऑसिलेशन टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज द रोटेटिंग बॉडी। ये यहाँ पर डिस्क है, गिवन डिस्क है, बट ये आपका स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, सिलेंडर, रिंग। ठीक है, इस तरह से कोई भी रोटेटिंग बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन हो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, सो हम लोग अभी जो मेथड यूज करेंगे दैट इज द एनर्जी मेथड, और इस पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम लोग एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आएगा। ठीक है, द सरफेस इज रफ। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या इस तरह का है या पुली मास सिस्टम है, सो उसमें देख लीजिएगा कि जो सरफेस है वो रफ है या नहीं। अगर पुली मास सिस्टम अगर आपका है हैंगिंग, सो उसमें देख लीजिएगा कि पुली स्मूथ लिखा है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पुली स्मूथ लिखा है सो उसमें डिफरेंट केस हो जाएगा। ठीक है, और अगर रफ है तो डिफरेंट केस होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो गिवन अरेंजमेंट है इसमें सरफेस रफ है। अगर रफ सरफेस है सो याद रखिएगा इसका रोटेशन पॉसिबल है ना। फ्रिक्शन जो है वो आपका जरूरी है बॉडी को रोटेट कराने के लिए। ठीक है ना, अदरवाइज रोटेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, सो आइए एनर्जी मेथड यूज करना है। सो किसी भी रोटेटिंग बॉडी का दो तरह का एनर्जी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। पहला क्या होता है, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड क्या हो जाता है हमारे पास, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है सो यही दो टाइप का एनर्जी होगा। ठीक है, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। ठीक है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω²। I क्या होता है बच्चों, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो मान लीजिए एक रोटेटिंग बॉडी है ये। ठीक है, सो इसका क्या पॉसिबिलिटी है, इसका पॉसिबिलिटी है कि एंगुलर वेलोसिटी भी होगा और लीनियर वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, अगर प्योर रोटेशन है सो v = ωr होता है। ठीक है, वेयर r इज रेडियस। ठीक है, किसका रेडियस है, रोटेटिंग बॉडी का रेडियस है। ठीक है, सो इतना कंसेप्ट यूज करना है और हम लोगों को सॉल्व करना है। सो डिस्क है, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = अबाउट द सेंटर, लेट्स से इट इज O, सो IO है ना। सेंटर के अबाउट अगर एक्सिस पास करे सो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का, हाफ mr²। ठीक है, हाफ mr², इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, SHM में है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एट एनी टाइम एंड पोजीशन, किसी भी टाइम और पोजीशन में अगर देखिएगा मीन्स जो बॉडी ऑसिलेट कर रहा है वो किसी भी पोजीशन पे हो। ठीक है, किसी भी टाइम में टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल भी लेना है, अगर काइनेटिक है तो सिर्फ काइनेटिक लेंगे। ठीक है, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो स्प्रिंग में एनर्जी कितना होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू k इंटू x²। x क्या होगा, x इज कंप्रेशन हो सकता है ये। ठीक है, और एलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन बोलेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो हाफ kx²। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम लोग स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, सो आइए टोटल एनर्जी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको अपने पोजीशन से आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दीजिएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको अपने पोजीशन से आप दे रहे हैं राइट साइड में। ठीक है, सो रोटेटिंग बॉडी है, आइए इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सो देखिए
अगर इसको आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास इस ओ का अगर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है, ठीक है, सो बॉटम पॉइंट का भी क्या होगा, आगे की तरफ भी होगा और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, सो डैट भी इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। अगर भी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं है सो इसका प्योर रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, उसके इसमें क्या होता है, स्लिपिंग हो जाता है, ठीक है, ओके। अब अपर पॉइंट देखिए, टॉप पॉइंट, इसका वेलोसिटी क्या होगा, देखिए लीनियर वेलोसिटी तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, ठीक है, प्लस क्योंकि ये रोटेशन में है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो इस वेलोसिटी के कारण इस पॉइंट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर भी हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। सो टॉप पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे की तरफ क्या होगा, दैट इज 2v, ठीक है, और सेंटर का क्या हो जाएगा, दैट इज v। बस इसको याद रखिए। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए इसको आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दीजिएगा राइट डायरेक्शन में, x डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x राइट डायरेक्शन में इस डिस्क को, सो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन होगा x, ठीक है, और इसमें कंप्रेशन होगा, बट इसमें कंप्रेशन कितना होगा, दैट इज 2x, क्योंकि इसका वेलोसिटी डबल है 2x, ठीक है, इसको याद रखिए। अब हम लोग एनर्जी लिखते हैं। सो नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग, सो इट इज हाफ k1 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ k2, देन इसका कंप्रेशन कितना है, 2x है, सो 2x स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ दिस डिस्क, सो सबसे पहले इसका आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, रोलिंग है, रफ है सरफेस, सो रोटेशन होगा, प्लस हाफ एम भी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ट्रांसलेशनल भी होगा रोटेशनल भी होगा, लेकिन अगर सरफेस रफ नहीं है सो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो कांस्टेंट, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, सबसे पहले इस टर्म को कैलकुलेट कीजिए, सो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हाफ आई का वैल्यू 1/2 mr स्क्वायर, देन ओमेगा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे सो 1/4 mv स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 3/4 mv स्क्वायर, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, इसको पुट कर देना है इसकी जगह पर, सो ये हो गया 1/2 k1 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, सो इट इज 2 k2 x स्क्वायर प्लस 3/4 mv स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सो अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सो dx बाई dt क्या हो जाएगा, इट इज वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो d2x बाई dt स्क्वायर या dv बाई dt, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। सो डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, सो क्या हो जाएगा, k1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k1 x dx बाई dt और ये डिवाइड बाई 2, सो 2 कैंसल आउट, सो k1 x dx बाई dt प्लस 4 k2 x dx बाई dt प्लस 3/4 m देन 2v देन dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो ये 0 हो जाएगा राइट साइड में। देन फिर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, सो एक बार और डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत इसको है, देख लीजिएगा, अगर जरूरत नहीं है सो ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। सो देखिए k1 x dx बाई dt क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, द वेलोसिटी, क्योंकि आपने इसको डिस्क को राइट डिस्प्लेसमेंट दिया है x, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, द वेलोसिटी k1 x इंटू v प्लस 4k2 x इंटू
v हो जाएगा, देन प्लस 3/2 m v और dv/dt क्या हो जाएगा, डेट इज द एक्सलरेशन 0, डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से देखिए v कॉमन हो गया, v को निकाल लीजिए, k1 प्लस 4k2 हो गया। ठीक है, देन x प्लस 3/2 m a इक्वल टू 0, v कॉमन ले लिया। ठीक है, सो देन फर्दर यहां पर क्या हो जाएगा, 3/2 m इंटू a इज इक्वल टू माइनस k1 प्लस 4k2 x। ठीक है, सो एक्सलरेशन का वैल्यू कितना आएगा यहां से, -2k1 प्लस 4k2 डिवाइड बाई 3m इंटू एक्स। सो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, इसका मतलब एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज SHM, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक्सलेशन स्टैंडर्ड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, -ω² x। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ω² है वो क्या है, दिस इज, सॉरी निगेटिव को हटा दीजिए, ये वाला टर्म। ठीक है, दिस इज, सो ω² इज 2k1 प्लस 4k2 डिवाइड बाई 3m। ठीक है, सो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2k1 प्लस 4k2 डिवाइड बाई 3m। अब देखिएगा यहाँ पर नोटेशन हम लोग दूसरा कुछ यूज कर सकते थे, अनदर नोटेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ओमेगा लिया है। सो याद रखिएगा दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ ये जो ओमेगा आता है दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ओमेगा क्या हो गया, ये रूट हो गया ना। ठीक है, सो टाइम पीरियड कितना आएगा, ओमेगा क्या हो गया हमारे पास 2πf, सो दैट इज इक्वल टू 2π/t। फ्रीक्वेंसी का रिवर्स कर दीजिए, 1/t हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम पीरियड यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, t कितना हो जाएगा 2π√3m डिवाइड बाई 2k1 प्लस 4k2। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी मेथड फेल हो जाएगा, लेकिन ये मेथड जो एनर्जी मेथड है ये कभी फेल नहीं होता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपरली डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है, डिस्प्लेसमेंट किस स्प्रिंग का कितना होगा, किस पुली का कितना होगा। ठीक है, और उसका वेलोसिटी निकाल लेना है, आपका प्रॉब्लम एकदम करेक्ट सॉल्व होगा। ठीक है।